गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस बाय वेव बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है आपको वेव नेचर ऑफ लाइट का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे एस है और स्लिट रखा गया है आपको, और स्लिट ऐसा है कि उसमें दो होल है और ऐसा मतलब स्लिट है जो कि S1 और S2 है, ठीक है ना। तो इसमें सोर्स ऑफ लाइट, इसका जो लाइट जा रहा है वो आपको जब स्लिट के द्वारा पास करेगा तो स्क्रीन पे हम लोग को एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा और डार्क स्पॉट मिलेगा, जिसको हम लोग फ्रिंजेस भी बोलते हैं। एक ब्राइट स्पॉट और एक डार्क स्पॉट, ब्राइट स्पॉट और डार्क स्पॉट। तो इसको हम लोग फ्रिंजेस भी बोलते हैं। जो यहाँ पे डार्क है और वाइट है। इसमें डार्क कब बनता है और ब्राइट कब बनता है, तो जब हम बताए थे इससे पहले इंटरफेरेंस में कि जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, दो लाइट वेव का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले तो वहाँ पे ब्राइट बनता है, या ट्रॉ से ट्रॉ मिले तो ब्राइट बनता है। और डार्क कब बनता है, जब क्रेस्ट से ट्रॉ मिलता है तो वहाँ डार्क फ्रिंज होता है। फिगर में और देखना है इसमें कि इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर जो डार्क बन रहा है, डार्क पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, उसका लाइट जो है ब्राइट में ही चला जा रहा है। तो इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर गया एनर्जी। अब यहाँ पे सारे बोर्ड से फ्रिंज विड्थ का डिराइवेशन हटा दिया गया है, तो स्टूडेंट को और आसान कर दिया गया है कि किस प्रकार हम लोग यंग को एक नए तरीके से यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को नए तरीके से देखें। तो स्क्रीन में हम लोग को जो मिल रहा है उसमें जो डिस्टेंस है दो डार्क फ्रिंज के का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज के बराबर है। मतलब इसका डिस्टेंस जो है डार्क फ्रिंज का विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज के बराबर है, मतलब दूरी के। और इसका फ्रिंज विड्थ जो निकालना था अब जो है इसको नहीं निकाला जाता है, अब सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला रख दिया है वाई बीटा इक्वल टू लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, जहाँ पर कैपिटल डी आपको स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी है और स्मॉल डी आपको यहाँ पर स्लिट यहाँ इसकी दूरी है S1 से S2 तक के बीच की दूरी। तो एक स्पेशल कंडीशन लिया गया है कि अगर पूरे एपरेटस को किसी मीडियम में रख दिया जाए और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तब वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाएगा कि वो म्यू फैक्टर से घट जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा वहाँ पे। ये भी डिराइवेशन का ही स्रोत है। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये देख रहे हैं कि ये वेव नेचर को बहुत ही अच्छा, चूँकि यंग के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वेव नेचर को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि इसका जो इंटरफेरेंस की जो घटना है ये मोनोक्रोमेटिक होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है एक वर्णीय, ठीक है, इसका वेवलेंथ सेम एक रहे। तो मोनोक्रोमेटिक का मतलब सोडियम लाइट को बोला गया है मोनोक्रोमेटिक लाइट बोला गया है, हालांकि बाद में चल के वो भी स्प्लिट कर दिया है D1 और D2 में, लेकिन मोनोक्रोमेटिक लिया गया है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि सेम फ्रीक्वेंसी का वेव होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि डायरेक्शन का वेव का जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और दोनों वेव का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मतलब बहुत सारा कंडीशन है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, और इसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और द स्लिट ऑफ बोथ द सोर्स शुड बी ऐसा होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, तो कोहेरेंट सोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर दोज सोर्स विच emit a light wave having the same frequency wavelength in the same phase और they have a constant phase difference। और ये बहुत आइडियल कंडीशन है कि वैसा दो सोर्स ऑफ लाइट्स का सेम फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है और सेम फेज हो। जनरली ऐसा नहीं होता नहीं है, ये एक आइडियल कंडीशन है कोहेरेंट सोर्स की लाइट में।
तो बस इतना ही, तो आपको बहुत ही शॉर्ट कर दिया है सिलेबस, इतना ही आपको पढ़ना है। डबल इसमें अगर डिराइवेशन निकालना रहता तो कुछ बड़ा रहता। अब इसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्रैक्शन।